हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं अमरीक जॉय एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह इस चैनल के ऊपर। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन आप उसको टच करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ लगातार बने हुए हो और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ बने रहें ताकि हम परमेश्वर के वचन को और भी सीख सकें और भी समझ सकें। और आप लोग मेरे साथ परमेश्वर का काम मिल बांट कर सकते हो। जिस तरह से आपके पास वीडियो आया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, कमेंट भी करो, लाइक भी करो। तो इस तरह से आप परमेश्वर के काम को बढ़ाने में आप मेरी सहायता कर सकते हो। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो मैं आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, तो वचन को बहुत ध्यान से सुनना। और ये वचन खास करके आप लोगों के लिए जो मसीह में हो, वचन मेरे लिए भी, हम सभी के लिए। तो बहुत ही ध्यान से वचन को सुनना क्योंकि परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा नए नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसका 9, 10 और 11। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 9, 10 और 11। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है तो वह न केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को बीमार डालने का षड्यंत्र रचा क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। तो वचन को बहुत ध्यान से सुनना कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। यह तब की बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारा उपदेश किया था, बहुत बीमार लोगों को चंगा किया था, कोढ़ियों को शुद्ध किया था, भूखों को खाना खिलाया था और बहुत से अद्भुत कार्य किए थे, काम किए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को भी जिलाया था। तो जो वचन पढ़ा हम लोगों ने, तो वहां पर ऐसा हुआ था कि एक इंसान था जिसका नाम लाजर था और जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर में सो चुका था, मतलब मर चुका था। तो उसको मरे हुए को तकरीबन 4 दिन हो चुके थे। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिंदा कर दिया। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना है। तो 4 दिन का मुर्दा था जो लाजर, उसको जिंदा कर दिया। उसके बाद इसकी चर्चा चारों तरफ फैल चुकी थी। अब उस समय के जो यहूदी लोग थे और जो उस समय के प्रधान याजक लोग थे तो वो भी परमेश्वर को मानने वाले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो काम करने का तरीका था वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो इसलिए वो लोग यीशु मसीह का विरोध करते थे, वो लोग यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। तो जब उनको पता चला कि यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है और जो यहूदी जो लाजर है वो भी यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, तो देखो वो मुर्दों में से जिंदा हो गया था, तो अभी लोगों में यही प्रचार करेगा, देखो मैं मर गया था, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं जिंदा हो गया। तो वो प्रार्थना की, तो जब उसने प्रभु यीशु मसीह की गवाही लोगों में दी तो लोगों ने तो यकीनन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना ही था। अब जो प्रधान याजक लोग थे तो उनको बुरा लगा। तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए यूहन्ना 12 अध्याय उसका 9 वचन से। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहाँ है तो वह न केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तो देखो वो तो लाजर को भी देखना चाहते थे, वो तो लाजर को मिलना चाहते थे, लाजर को देखना चाहते थे कि इसको यीशु मसीह ने जिंदा किया है। लेकिन तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। तो देखो उन लोगों ने लाजर को मारना चाहा। क्यों मारना चाहा? क्योंकि यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया था। अभी जिसको जिंदा किया था वो कहाँ चुपचाप बैठने वाला है, वो तो परमेश्वर का काम करेगा, वो तो परमेश्वर का प्रचार करेगा, वो तो लोगों में जाकर गवाही देगा, वो तो घर पे नहीं बैठेगा टिक कर कभी भी। अभी लोगों में जब वो जाएगा, लोगों में जाकर प्रचार करेगा, लोगों को गवाही देगा, तो लोग क्या करेंगे?
लोग तो यीशु मसीह का नाम सुनेंगे और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। तो लोगों जो प्रधान याजक लोग थे ना, तो उनको बुरा लग गया। उन लोगों ने ऐसा बोला कि ऐसा करते हैं, इसको पकड़ लो इसको। किसको? लाजर को। इसको ही मार डालो, क्योंकि इसको मुर्दों में से जलाया है, अभी ये रुकने वाला नहीं है। तो ये तो हुई बात लाजर की। लाजर तो मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। लाजर को तो डर नहीं है कि लोग मुझे मार डालेंगे। वो तो बिंदास से कहीं भी जाकर, किसी को भी मिलकर जाकर वो सीधी गवाही दे देता है, लोगों को बता देता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ये तो लाजर की बात है। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको यीशु मसीह ने जलाया नहीं है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपको जिंदा नहीं किया? क्योंकि लिखा है बाइबल में, एफसीएम उसका 2 अध्याय और उसका 1 वचन आपके लिए पढ़ूंगा मैं। एफसीएम 2 अध्याय उसका 1 वचन। उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो देखो, इंसान तो पाप में है, अपराध में है। वो क्या है? वो मरा हुआ है। बात को बहुत ध्यान से सुनना। जो इंसान पाप में है, जो इंसान अपराधों में है, जो गुनाह में है, उसको परमेश्वर क्या बोलते हैं? वो मुर्दा है। तो कोई भी इंसान ऐसा तो है नहीं कि जो बोल सके मैंने पाप नहीं किया। वो तो माँ के पेट से पापी है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपने सुना तो आपको विश्वास आया, आपने विश्वास किया, उसके बाद आपने पश्चाताप किया और आपको सिखाया गया कि बाइबल के अनुसार बपतिस्मा लेना चाहिए। और बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए? वो तो बहते हुए पानी में लेना चाहिए, बाइबल में लिखा हुआ है। फिर क्या होगा? जब आप सच्चा विश्वास करोगे, सच्ची पश्चाताप करोगे और पापों की क्षमा के लिए बहते हुए पानी में आप बपतिस्मा लोगे, तो क्या होगा? आपके पाप मिटाए जाएंगे। जब आपके पाप मिटाए जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा देंगे, और जब आपको पवित्र आत्मा देंगे तो आप क्या हो जाओगे? आप जिंदा हो जाओगे, आप जलाए जाओगे। कितनी बड़ी बात है। जब आप जलाए गए तो क्या करोगे? आप चुप रह सकते हो? जब आप जलाए गए तो क्या चुपचाप आप घर पे बैठ सकते हो? कभी नहीं बैठ सकते। अगर जलाए गए हो, एक बार फिर पढ़ूंगा वचन, एफसियां उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन। उसने तुम्हें भी जलाया। देखो, जलाया यहाँ पर, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखो, मरे हुए थे। लाजर को तो जला दिया प्रभु यीशु मसीह ने, तो वो तो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, जोरों से प्रचार कर रहा है। अभी उसको किसी का डर नहीं है। उसको डर नहीं है कि लोग मुझे मार डालेंगे। उसको परवाह नहीं है किसी की कि लोग मुझे खत्म कर डालेंगे। लेकिन उसको क्या है? उसको तो ये है कि मैं जिंदा हो चुका हूँ, मुझे टिक कर घर पे नहीं बैठना, मुझे आराम से घर पे नहीं बैठना। वो तो लोगों में प्रचार कर रहा है, लोगों में प्रचार कर रहा है। तो देखो, लोगों को क्या हुआ, प्रधान याजक को क्या हुआ? इसको ही मार डालते हैं, जो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, जो यीशु मसीह का काम कर रहा है, जो यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये मुर्दों में से जिंदा हो गया है। तो अगर आप मुर्दों में से जिंदा हो चुके हो तो आपका भी फर्ज बनता है, आप भी बाहर निकलो, आप भी लोगों में जाओ, आप भी लोगों में गवाही दो, आप भी लोगों में जाकर मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस्तेमाल हो। लोगों को बताओ कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या किया है। अगर आप पापों में से बाहर आ चुके हो, अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपना लहू बहाया है, अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको पापों में से बाहर निकालकर आपको जिंदा किया है, अपना पवित्र आत्मा दिया है, तब आप ये काम करोगे। तो लाजर के तो दुश्मन बन चुके थे। कब बने थे? जब लाजर जलाया गया था। तो क्या आप नहीं जलाए गए? क्या आपका फर्ज नहीं है कि आप भी लाजर की तरह परमेश्वर का काम करो? और प्रधान याजक लोग, यहूदी लोग, वो लोग उसको मारना चाहते थे। उसके लिए कुछ ऐसा षड्यंत्र रचना चाहते थे कि किसी रीति से इसको मार डालते हैं, ताकि परमेश्वर का जो काम है ये काम ना कर सके। तो काम कौन करेगा? जो जिंदा है, जिसके अंदर आत्मा है। बाइबल में लिखा है
कि शरीर आत्मा के साथ जिंदा रहता है। आत्मा है तो शरीर काम करता है, मतलब आत्मा के बिना शरीर मुर्दा है। तो जब तक लाजर के अंदर आत्मा नहीं था तब तक वो मुर्दा था। तो जब उसके अंदर आत्मा था, परमेश्वर ने जब उसको जिंदा किया, तब उसने क्या किया? उसने तो परमेश्वर का काम करना शुरू कर दिया था। मतलब अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है ना, तो आप परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। आप मुर्दा हो, आप डेड बॉडी हो। इसलिए उठ जाओ, जाग जाओ और जिंदा हो जाओ, ताकि परमेश्वर का काम कर सको। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको पापों में से जिलाया है, पापों में से जगाया है, आपको उठाया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको पापों से बाहर निकाला है आपको। अगर पापों से बाहर निकाल दिया, आप मरे थे पाप में, अपराध में मरे थे, गुनाह में मरे थे, तो जब जिंदा हो गए हो तो क्या चुप बैठ सकते हो? अगर चुप बैठे हो अभी तक तो समझ लो आप जिंदा ही नहीं हुए। तो लाजर ने इतना काम किया, लिखा भी है बाइबल में। एक बार फिर पढ़ी देता हूं आपके लिए कि यूहन्ना 12 अध्याय उसका 9 और 10-11। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, तो वह न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। देखो, लाजर के कारण बहुत से यहूदी चले गए थे यीशु मसीह के पास। तो आप अगर पापों में से जिंदा हो गए तो आपके कारण कितने गए? सिर्फ आपके कारण। आपके कारण कितने लोग यीशु मसीह के पास आए? अगर लाजर लोगों को मतलब ला सकता है जिंदा होने के बाद, तो आप भी तो जिंदा किए गए। आपको तो परमेश्वर ने आत्मा दी है। अगर आप नहीं लेकर आ रहे तो इसका मतलब कि आप मुर्दा हो। आप मुर्दा हो। फैसला आपको करना है कि आप मुर्दों में से जिंदा हो गए हो या अभी तक मुर्दा हो। ठीक, आपका शरीर काम करता है, खाते हो, पीते हो, सोते हो, नहाते हो, कामकाज करते हो। ये कोई जिंदा वाली बात नहीं है। जिंदा तो वो है कि जो परमेश्वर का काम करता है। आप परमेश्वर का काम कर सको, परमेश्वर में आगे बढ़ सको। और जिस तरह से लाजर ने मुर्दों में से जी उठकर काम किया, उसी तरह से आप भी मुर्दों में से जी उठकर परमेश्वर का काम करो। और हाँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। आमीन।